की बार एनडीए सरकार 400 पार। ...2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। मोदी को अपनी तीसरी पारी का कितना भरोसा है, ये उनके हर भाषण, हर फैसले और हर काम में नजर आता है। देश से लेकर विदेश तक मोदी के फिर सरकार में आने का पक्का विश्वास है। ये तो तय है, मगर इस बार तो टारगेट 400 पार का है। देश में एक ही गुंज है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। मोदी 400 पार के मिशन में जुटे हैं। इसके साथ ही मोदी ने अपनी अगली सरकार के कामकाज की भी अभी से शुरुआत कर दी है। तभी तो मोदी ने मंत्रिपरिषद की एक बड़ी बैठक ली। दिल्ली में पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 8 घंटे तक चली मंत्रिपरिषद की बैठक में नई सरकार के एजेंडे और टारगेट पर मंथन हुआ। बैठक में कई मंत्रालयों के अपने भविष्य के एजेंडे पर मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दिया और पीएम मोदी के सामने अपने कामकाज का पूरा ब्यौरा दिया। मोदी ने आगामी सरकार की प्राथमिकताएं अभी से तय कर ली हैं। नई सरकार के 100 दिनों का एक्शन प्लान भी बना लिया है। तीसरी पारी में पीएम मोदी कई बड़े कामों पर फोकस करेंगे। 10 साल की सफलताओं का रिपोर्ट कार्ड भी इस बैठक में आया, तो वहीं विकसित भारत बनाने का पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। 2047 के लिए भारत का विजन डॉक्यूमेंट पर भी मंथन किया गया है। विकसित भारत का रोड मैप 2 साल से ज्यादा की खास तैयारी के बाद तैयार किया गया है। इसमें सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग निकायों से सुझाव लिए गए हैं। तो देश के आम नागरिकों और वैज्ञानिक संगठनों के साथ भी चर्चा के बाद इसे तैयार किया गया है। इसके लिए करीब 2700 से ज्यादा बैठकें की गई और सेमिनार आयोजित किए गए, जिसमें बाकायदा 20 लाख से ज्यादा युवाओं ने सरकार को सुझाव भेजे थे। मोदी यही तो कहते हैं कि देश हो या विदेश, सबको उनकी वापसी का पक्का विश्वास है। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को करीब 1 घंटे तक संबोधित भी किया। कहा जा रहा है कि मोदी ने जीत का मंत्र देने के साथ ही अपनी टीम के लिए नए टारगेट भी सेट कर दिए। तो भविष्य में आने वाली चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए भी अभी से अपनी टीम को तैयार रहने को कहा है। हालांकि पूरी बैठक के दौरान पीएम मोदी का फोकस भारत के विकास पर रहा। साथ ही कई बड़े फैसले भी उनके एजेंडे में शामिल हैं, जिसका वो पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। सरकार का टारगेट फिक्स है, तो जनता के लिए भी मोदी चुनावी साल में खजाना खोलने जा रहे हैं। तो लाभार्थियों के दम पर विपक्ष की नाक में भी वो दम करने वाले हैं। इसीलिए तो बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद मोदी अब ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। 10 दिनों में पीएम मोदी 12 राज्यों में प्रचार करने के लिए जाएंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मोदी की करीब 29 रैलियां होने वाली हैं। 10 दिनों में उनके टारगेट पर देश की 319 लोकसभा सीटें होंगी। 29 कार्यक्रमों में पीएम मोदी देश की जनता को करोड़ों रुपए की सौगात भी देंगे, क्योंकि मोदी का मिशन है जनता के लिए काम और देश का विकास। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा।
ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। 2024 के लिए मोदी चुनावी मोड में आ चुके हैं, तभी तो वो सरकारी कार्यक्रमों के साथ साथ ही पार्टी के लिए भी मैराथन प्रचार करने लगे हैं। 4 मार्च को पीएम मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में रैली करेंगे। 4 मार्च को पीएम मोदी तमिलनाडु के चेन्नई जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 5 मार्च को ही ओडिशा जाएंगे, जहां चंडीखोल में उनकी जनसभा होगी। 6 मार्च को मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और बारासात में रैली करेंगे। तो 6 मार्च को बिहार के बेतिया में कई योजनाओं की सौगात देने के साथ ही रैली को भी संबोधित करेंगे। 7 मार्च को मोदी का कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में होगा, जहां वो श्रीनगर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 7 मार्च को प्रधानमंत्री दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं 8 मार्च को पीएम मोदी असम के दौरे पर जाएंगे। 8 मार्च को ही पीएम मोदी असम से शाम को दिल्ली लौट आएंगे, जहां उनका एक खास कार्यक्रम में शिरकत करने का प्लान है। 9 मार्च को पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे और ईटानगर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। 10 मार्च को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जाने वाले हैं और यहां पर कई योजनाओं की सौगात देने के साथ ही रैली को भी संबोधित करेंगे। 11 मार्च को प्रधानमंत्री दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे के हिस्से का उद्घाटन करेंगे और रैली को भी संबोधित करेंगे। 12 मार्च को प्रधानमंत्री गुजरात के साबरमती जाने वाले हैं और राजस्थान के पोखरण का भी दौरा करेंगे। यानी मोदी का अगले 10 दिनों में पावर पैक्ड प्रोग्राम है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन भी मोदी ही करेंगे, ऐसा उन्होंने भरोसा दिया है, क्योंकि हाल ही में अंतरिम बजट लेकर आई मोदी सरकार ने अगली पारी में जनता को और भी कई सौगातें देने का अभी से ऐलान कर दिया है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। टीम मोदी कॉन्फिडेंट है कि अगला बजट उन्हीं की सरकार ही पेश करेगी। इस भरोसे के पीछे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तभी तो उन्होंने 400 पार के नारे के साथ ही अपनी कैबिनेट और राज्यसभा सांसदों को भी लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील की, तो बेवजह बयानबाजी करने से बचने की नसीहत भी दी। मगर मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी जरूर पाकिस्तान को ले आए। बेरोजगारी को मुद्दा बनाने के चक्कर में राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी, जिस पर उन्हें बीजेपी ने जमकर फटकार लगाई है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राहुल गांधी जी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।